आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में मैंने पब्लिक ऐड को तैयार कैसे किया था, साथ ही इसके लिए मैंने क्या रणनीति अपनाई थी एंड आपको क्या अपनानी चाहिए थी। साथ ही कि हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं ये भी देखने की ज़रूरत होगी। साथ ही हम एक न्यू एस्पायरेंट होंगे तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का आप इस वीडियो में समाधान पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके अंदर प्रश्न ये उठना जाहिर है कि क्या पब्लिक ऐड को तैयार करें या ना करें। कुछ लोग कहेंगे कि पब्लिक ऐड को छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ करना चाहिए पब्लिक ऐड में। तो आखिर में क्या करें? मेरे अनुसार ना आप मानिए कि पब्लिक ऐड को तैयार कीजिए। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक है कि यदि आपने पब्लिक ऐड तैयार न किया तो आप 6 से 8 क्वेश्चंस रिमूव यानी कि अपने अंदर से हटा दीजिए, आप उनको नहीं पा सकते हैं। आप यदि आपने पब्लिक ऐड तैयार किया तो आप पा सकते हैं 6 से 8 क्वेश्चन सही के चांस होने के। इसके लिए आप क्या क्या रणनीति अपना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने कैसे तैयार किया था इसको। मेरी थिंकिंग बेसिक होती थी कि अगर मैंने कोई थिंकर्स पढ़ा, जैसे कि आप फेयोल ले लीजिए, टेलर ले लीजिए, साइमन ले लीजिए, तो उनकी बुक्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांत में भी उन्होंने क्या क्या कहा था। ऐसे ही यदि कोई थ्योरी हुई, जैसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुई या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो उनसे संबंधित पॉइंट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से हैं या उनसे रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं, इन सभी पर विचार किया और इनको मैंने साथ ही संक्षिप्त रूप में करने का प्रयास किया। तो अब आपको भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है। जैसे कि थिंकर्स पर कार्य हो तो उनकी बुक्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ना भूलें। यदि कोई थ्योरी हुई या सिद्धांत हुआ तो उनके पॉइंट्स, फीचर्स या उनसे जुड़े रिलेटेड हुए थिंकर्स, इन सभी को ध्यान में रखना होगा। तो आप पाएंगे कि सोर्स क्या यूज़ करें या मैंने सोर्स कैसे प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि मेरा बैकग्राउंड, मैंने एमए के दौरान भी अपना पब्लिक ऐड पढ़ा हुआ था, साथ ही मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी। तो हाँ, पब्लिक ऐड तो नहीं पढ़ा लेकिन बैकग्राउंड था कि ऐसे ऐसे पब्लिक ऐड को कवर करना है, क्योंकि मैंने बीए में भी देखा था पब्लिक ऐड। तो एक समझ तो थी कि इसको ऐसे ही करना होगा। साथ ही मैंने एक रिसोर्स देखा, वो था कि राजेश मिश्रा सर के पीडीएफ थे बुक्स के, और उन पीडीएफ्स को मैंने प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट के साथ उनके कॉन्सेप्ट देखे। इसके साथ साथ मैंने एजुशीकर को फॉलो किया था, उनकी क्रैश कोर्स को किया था यहाँ से। साथ ही पीवाईक्यू की सीरीज़ भी, यानी कि पीवाईक्यू भी साथ में लगाए थे, जिनसे कि किसी कॉन्सेप्ट की समझ या किसी भी टॉपिक्स की गहराई में कहाँ तक जाना है, कहाँ तक बाहर रहना है, ये सभी पीवाईक्यू से हमें पता चल जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको करना हो तो आप इन नोट्सों पर डिपेंड हो सकते हैं, या इसके अलावा भी मैं साथ साथ में वीडियो भी बनाऊंगा इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। सामान्यतः मैं अपनी बताऊं तो मेरे पास पीडीएफ प्रिंट फॉर्म में थी, बुक्स की पीडीएफ थी प्रिंट फॉर्म में, तो जिससे एक नोट्स के ही रूप में थे वो बुक्स के पीडीएफ। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए थे तो मैंने 5 या 6 पेजेस के नोट्स बना लिए थे, जिनमें भी कुछ गूगल डॉक्स पर बने हुए थे और बाकी हैंड रिटन थे। अब नोट्स की उपयोगिता क्या हो सकती है, ज़रा सोचिए। नोट्स आप एग्ज़ाम से पहले ना रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। हमें एग्ज़ाम से पहले पूरी यूनिट को रिवाइज करना होता है, वो भी 1 या 2 दिन में। तो आप ओनली नोट्स के द्वारा ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर नोट्स नहीं है तो रिवाइज कैसे करेंगे। अब मैंने नोट्स बनाए थे तो उनका एक एग्जांपल देखिए आप। जैसे आप न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को ले लीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि इनसे संबंधित बैकग्राउंड कैसे कैसे बना था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के फादर किन्हें कहा जाता है, जैसे ड्वाइट वाल्डो। इनकी रचना क्या है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा गया था सीधा 2023 में। आप पाएंगे जैसे कि इससे संबंधित
कौन कौन से सम्मेलन हुए, जैसे हनी रिपोर्ट आई, या फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, या मिनोबर्ग सम्मेलन हुआ इत्यादि सभी नोट्स में संक्षिप्त रूप में ही सही लेकिन समाहित हुए हैं। आई होप कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया हो, साथ ही आपकी पब्लिक एड से संबंधित कुछ अवधारणा भी क्लियर हुई होंगी। यदि अभी रिवीजन की बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया है ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हम पब्लिक एड को स्किप करें या उसकी तैयारी करें, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 6 से 8 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं यदि हमने पब्लिक एड तैयार कर लिया। साथ ही इसके लिए रणनीति क्या अपनाएं ये भी हमने देखी थी कि थिंकर्स या कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको कैसे देखें। साथ ही हमने सोर्स को भी देखा था कि क्या इसके लिए कोई बुक्स भी पढ़ें। हाँ, आप बुक्स एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकती हैं पब्लिक एड के लिए यदि पढ़नी हो तो, नहीं तो इनसे ही कार्य हो जाएगा। अब नोट्स कैसे बनाएं ये भी आपने देख लिया, और पीडीएफ है जो कि मैंने राजेश मिश्रा सर की पीडीएफ पढ़ी थी तो वो भी आप देख सकते हैं अपने अनुसार। बाकी नोट्स कैसे बनाएं उसकी फॉर्मेट यहाँ पर है। आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों का समाधान अवश्य पा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें, प्लीज शेयर दिस चैनल्स। हाँ, आप पीडीएफ ओनली JRF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं जो बिल्कुल फ्री में है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।